दोस्तों आज हम कई दिन बाद फिर से आप लोगों के सामने एक इंजेक्शन मोल्डिंग का सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक सिंपल है लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो काफी गहरा है, यानी कि रूट कॉज पे बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं शॉर्ट वेट क्या होता है। जैसा कि आप सिंपल जानते हैं शॉर्ट वेट क्या है। अब बात करेंगे शॉर्ट वेट से रिलेटेड पार्ट में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जैसे शॉर्ट वेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या फिर उसको इंक्रीज कैसे करें डिक्रीज कैसे करें। शॉर्ट वेट कम है या शॉर्ट वेट ज्यादा है तो इससे पार्ट में क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं शॉर्ट वेट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं शॉर्ट वेट क्या होता है, रनर प्लस पार्ट वेट। ओवरऑल रनर यानी कि सब रनर्स हो, उसमें रनर्स हो, गेट हो, प्लस पार्ट वेट यानी कि कैविटी 1 2 3 4 5 XYZ या फिर LHRH कोई भी हो, इनको ओवरऑल ऐड करने के बाद जो वेट आता है उसे बोलते हैं शॉर्ट वेट। यानी कि पर एक शॉट में कितना वेट होता है उसको यदि कम कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट आता है, यदि ज्यादा कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट आता है। आओ बात करते हैं वन बाय वन। जैसा कि आप जानते हैं शॉर्ट वेट होता है रनर वेट प्लस पार्ट वेट। रनर वेट क्या होता है, रनर वो होता है जो गेट पॉइंट हो या सब रनर्स हो या फिर ओवरस्पिल हो, इनका ओवरऑल वेट को जब हम ऐड करते हैं तो रनर वेट हो जाता है। रनर वेट में गेट पॉइंट भी आएगा, सब रनर्स और ओवरस्पिल। ओवरस्पिल ज्यादातर गैस मोल्डिंग मोल्ड में होता है। सबको हम ऐड करके रनर वेट कंसीडर करेंगे। और पार्ट वेट जो होता है वो होता है LH प्लस RH या फिर कैविटी 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो उसको हम ऐड करेंगे तो पार्ट वेट में आ जाएगा। तो हम शॉर्ट वेट को जब कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्ट वेट इक्वल टू होता है रनर वेट प्लस पार्ट वेट। तो हम बात करते हैं कि यदि शॉर्ट वेट बढ़ जाए तो पार्ट में क्या इफेक्ट आ सकता है, यदि शॉर्ट वेट कम हो जाए तो पार्ट में क्या इफेक्ट आ सकते हैं। तो हम इस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि शॉर्ट वेट को कम कैसे करना है और शॉर्ट वेट को बढ़ाना कैसे है, हम उस पे बात करेंगे। पार्ट वेट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कंडीशंस में सिंक मार्क आ सकता है। ये आपको जज करना पड़ेगा कि श्रिंक मार्क किसकी वजह से आ रहा है। ज्यादातर जो पार्ट कैचिंग होता है वो जब पार्ट वेट इंक्रीज होता है तब रिब के ऊपर सिंक बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि नीचे से वो पार्ट को खींचता है जब ओवर पैक हो जाता है तब। उसको हम डिक्रीज करेंगे तब सिंक मार्क सही होगा। और यदि वैसे गड्ढे गड्ढे टाइप के आ रहे हैं सिंक मार्क तो क्या होता है, पार्ट वेट कम होता है उसकी वजह से सिंक आता है, तो पार्ट वेट को हम बढ़ाएंगे। शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट फिल आ जाता है ना जब पार्ट में, तो हम पार्ट वेट को भी कंसीडर करते हैं कि पार्ट वेट कम तो नहीं है। यदि पार्ट वेट कम होगा तो शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांस रहते हैं। अब वार्पेज की बात करें, जो वार्पेज है दोनों कंडीशंस में आ सकता है। पार्ट वेट कम होगा तो भी पार्ट वार्प हो सकता है, या पार्ट वेट ज्यादा ओवर होगा तब भी पार्ट में वार्पेज आ सकता है। और फ्लैशेस की बात करें तो पार्ट वेट जब इंक्रीज होगा ज्यादा होगा तब वो फ्लैशेस आते हैं। पार्ट कैचिंग क्यों होगा, पार्ट कैच जब होता है जब पार्ट वेट ओवर हो जाता है या एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है पार्ट वेट, तो पार्ट हर रिब में हर एरिया में कैच होने की संभावना रहती है। अब यदि आपको पता चल गया कि पार्ट वेट को बढ़ाने से या घटाने से या शॉर्ट वेट को बढ़ाने घटाने से पार्ट में ये इश्यूज आ रहे हैं तो हम उसको कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो शॉर्ट वेट को हम यदि बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, शॉर्ट साइज को इंक्रीज करेंगे तो शॉर्ट वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और यदि होल्डिंग टाइम को इंक्रीज करेंगे
तो भी शॉर्ट वेट बढ़ जाएगा। होल्डिंग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो भी शॉर्ट वेट बढ़ जाएगा। इंजेक्शन टाइम को हम इंक्रीज करेंगे, दो कंडीशन में, एक्चुअल और सेट में जो कर रखी है, इन इंजेक्शन टाइम को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा देर तक पार्ट फिल होगा तो शॉर्ट वेट बढ़ जाता है। बैरल टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे या कम करेंगे तो क्या होता है, शॉर्ट वेट इंक्रीज होता है। बैक प्रेशर को हम यदि बढ़ाएंगे तो शॉर्ट वेट भी बढ़ेगा। और स्क्रू के आरपीएम की स्पीड जो रहती है उसको डिक्रीज करेंगे। स्लोली स्लोली यदि आप स्क्रू को रोटेट करके पार्ट को फिल करेंगे या अच्छे से प्लस साइजिंग करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट वेट बढ़ता है। तो इन कंडीशन में आप शॉर्ट वेट को बढ़ा सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट वेट कम होने लगेगा। सब चीज को आप अपोजिट कर देंगे तो इसके बदले क्या होगा, शॉर्ट वेट कम होने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि पार्ट को किस कंडीशन में हमें प्रोड्यूस करना है या बनाना है।